जी 1 घंटे का कितना है? 1200 रुपये पूरा एकदम ओपन। अब जब हमने यहाँ पर बात की तो पता लगा कि पुलिस जो है इन लोगों से पैसे लेती है, इनको छोड़ देती है। ये इसमें कितनी सच्चाई? अच्छा। गांव पूरा बदनाम कर रखा है। अच्छा। और इनको मना करने के लिए बोलते हैं तो आगे से कार्रवाई कर लेते हैं, फिर चालू कर लेते हैं। अच्छा, तो हमारी गाड़ी का टायर भी जो है इन लोगों ने हवा निकाल दी, पंचर कर दिया। जाओगे बोले ठेला वाला तो पूरी बस हमारी तरफ देखती है, बोले हम कहीं पाकिस्तान जा रहे हैं क्या, या हम कहीं बाहर गए क्या। शर्मिंदगी इतनी होती है कि मैं तो बस में जाना ही बंद कर दिया 10 साल से। तो गाड़ियाँ काटा जाए सुबह पहले। नमस्कार, मैं मानपुर टीला वाला गांव में हूं और गांव काफ़ी सुर्खियों में है, काफ़ी चर्चा में है जब से यहाँ रात्रि चौपाल आयोजित हुई है। दरअसल काफ़ी दशकों से यहाँ पर एक वैश्यालय चलता है और एक क्या मैं ये कहूँगा कि 25-30 के करीब ऐसे घर हैं। हाँ जी, 250 फिक्स है। और एक शॉट जो होगा वो कितने का है आपका? 300 का। अच्छा, जहाँ पर महिलाएं जो है और अनैतिक कार्य जो कि समाज के लिए, किसी भी सभ्य समाज के लिए किसी भी प्रकार से ठीक नहीं कहा जा सकता, वो यहाँ पर फिलहाल संचालित हो रहा है। मैं मानपुर ये गांव के अंदर, हमारे साथ गांव के लोग हैं। आज मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि कितने वर्षों से ये समस्या है और न जाने कितनी सरकारें आई और गई। हर सरकार से इन्होंने बात करी, शायद इनकी भी 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ यहाँ खप गई है, लेकिन ये जो दाग है, ये जो धब्बा है, ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो एक गलती है, जो प्रशासन का जो रवैया है, जो पुलिस की जो कार्य प्रणाली है, उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करती है। मेरे साथ ग्रामीण है, इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह राणावत। गजेंद्र सिंह जी, कितने वर्षों से समस्या है? आप तो इस गांव के अंदर ही रचे बसे हैं और मैंने रूपवास गांव के अंदर भी लोगों से बात की तो उन्होंने भी कहा कि दोनों ही गांव के लोग जो है करीब 70-80 वर्षों से परेशान है। वहाँ से, लेकिन गांव बड़ा बदनाम है यार भैया। फिर आप जैसे शरीफ लोग कैसे रहते हैं? अब क्या करें, तो रहना पड़ता है। आप लोगों ने किस किस स्तर पर कोशिशें की और क्या क्या चीजें हुई है? देखो, हमने कई बार तो एमएलए साहब को भी बताया है, कितनी बार कांग्रेस सरकार आई उसको भी, थाने में भी, एसपी ऑफिस भी खूब दिया है, यहाँ चौकी भी खुल गई, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है इनके। तो हम तो खरीद लेते हैं पुलिस को भी। अच्छा, बहुत परेशान ये हो रहे हैं कि 50% तो छोरे गांव के कमारे ही हैं। अच्छा, कोई आता ही नहीं है। टीला वाला का नाम लेते ही बस में भी आते हैं तो सब सवारियां हमारी तरफ देखती है, कहीं हम पाकिस्तान तो से तो नहीं जा रहे। अच्छा, तो बड़ी शर्मिंदगी की होती है, लेकिन करे क्या, तो हमारी सरकार है नहीं, प्रजातंत्र हटा नहीं सकते किसी को। बाकी ये तो हमारे आने वाले पीढ़ी, बच्चों में भी गलत असर हो रहा है। बच्चियों पे भी, छोटी छोटी बच्चियां तो देखती है रोड पे, तो ये तो मेन रोड पे ही चल रहा है, आप भी देख रहे हो। बिल्कुल, ये तो एक सभ्य समाज के लिए तो कोई काम नहीं है जीने का। मतलब बच्चियाँ भी, ये स्कूल है पास में ही, तो वहीं से ही वो रोड के उधर से इधर गांव की तरफ पैसा, आप कभी यहाँ आ जाते हैं, कई बार तो गांव में अंदर बढ़ जाते हैं, मारा पीटी भी करते हैं, फिर भगाते हैं उनको। क्या करें, घरों में घुस जाते हैं। अच्छा, बोले क्या है क्या सामान, और फिर मारना ही पड़ता। गाँव में आ जाते हैं, वो तो अनजान है, तो ठेला वाला का नाम लेके। बाकी अच्छा, आपके कहने का मतलब है जो दूर दराज से जो युवा यहाँ आते हैं वो कई बार, हाँ, गांव में इस गांव में भी आ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। ये आप इस पर भी आप गौर फरमाइए कि दूर दराज से आने वाले लोगों को ये पता नहीं होता है कि कौन सा गांव है, इसलिए इन घरों के अंदर भी वो लोग आ जाते हैं और पूछ लेते हैं। इस प्रकार का सवाल जवाब करना, और जहाँ पर सभ्य समाज में जहाँ महिलाएं रहती है, आप ये समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर बात है। जी सर, आगे बताइए। रात को 10 बजे बाद, 11 बजे बाद स्टैंड पे या रुबास वाले जाने वाले हैं ना, हाँ। वो किसी को बुलाते हैं या 2-4 जने जाते हैं। लूट कसोट उठाई गिरे इतने आते हैं कि यहाँ कई बार कितनी मोटरसाइकिलें चलते हुए आदमी को रोक के लूटना। अच्छा, कई बार घटनाएं हो गई है। तो अभी रात्रि चौपाल लगी थी यहाँ 2-4 दिन पहले, और विजय बैसला, आपके जो बगरू एमएलए हैं कैलाश जी, ये सब लोग आए थे, प्रशासन भी था, एसडीएम साहब थे, तहसीलदार भी थे। उस समय आप गए थे वहाँ पर? नहीं, हमारे को पता नहीं था भाई रात्रि चौपाल है क्या। अच्छा, बाकी विधायक साहब को भी बताया हुआ है, सबको बताया हुआ है। 2 बार आ गए विधायक साहब, 2 बार ही कुछ नहीं किया। अच्छा, सरपंच लोकल है यहाँ का है,
जगह सरपंच लोकल भी है यहाँ का, अच्छा। तो सरपंच को भी सारी बात का पता है। हाँ। और एसपी कार्यालय के अंदर ज्ञापन दे दिया, हाँ। एमएलए साहब को बता दिया, हाँ। और जगह का उनका पता भी है, सिटी के बिल्कुल नजदीक भी है ये, उसके बावजूद भी सरकार कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। अच्छा, एक सवाल जो जरूरी था वो ये जरूरी सवाल था आपसे कि अभी यहाँ से हमने देखा दिन में करीब करीब 10-15 बच्चों को जो है, जो बाहर से आए थे, उन सबको पुलिस वाले जो ठूंस करके ले गए थे। अब जब हमने यहाँ पर बात की तो पता लगा कि पुलिस जो है इन लोगों से पैसे लेती है, इनको छोड़ देती है। ये इसमें कितनी सच्चाई? देखो यार, ये पता नहीं है कि वो पुलिस वाले पैसे लेते हैं या उनके कोई ऊपर कोई दबाव आता है, ये क्या चक्कर है। पर यहाँ से ले जाने के बाद वो रास्ते में पता नहीं कहाँ छोड़ देते हैं, फिर दोबारा वो आ जाते हैं लेने के लिए। एक वो फॉर्मेलिटी के तौर पे करते रहते हैं, ऐसा लीबाबोदी करते रहते हैं। अच्छा, कोई सख्त कदम नहीं उठा? सख्त कदम आज तक उठा नहीं, और उठता तो ये होता ही नहीं। ये होता ही नहीं। और ये आपको ये भी पता है कि मेरे हिसाब से जयपुर के सबसे नजदीक के अंदर ये आता है, जो ऐसा जो खोल रखा है इन्होंने। ये है कि ज्यादातर परेशानी ये है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो बना जी ने बताया है वो बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि वो बाहर से जो लोग आते हैं उनको पता नहीं रहता भाई कौन सी जगह लोकेटेड है वो, तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं। अब उस जगह जैसे मान लो इनके मेहमान कोई आते घर में आ रखे हैं उन्होंने, तो वो उनके सामने ही पूछ लेते हैं भाई कोई है क्या। तो इनके क्या कि तो एक समाज के अंदर अच्छा मैसेज नहीं जाता इससे। तो आपसे रिक्वेस्ट है और सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसको तुरंत प्रभाव से या तो बंद करवाए, या इनको कोई आपकी सरकार के पास कोई इनका कोई निवारण है, कोई रास्ता है, तो जल्दी से जल्दी इसको सख्त रुख अपना के उसको साइड में निकालना चाहिए इनको। एक जरूरी सवाल सर आपसे भी है कि अगर पुलिस इन महिलाओं को यहाँ से उठा लें तो जो समस्या की जो मूल जड़ है वही समाप्त हो जाएगी, लेकिन क्या ऐसी वजह है कि पुलिस जो है इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है? आप लोगों के पास भी कुछ ना कुछ बात तो आती होगी, मतलब कि पुलिस, अभी हम लोगों ने खुद सवाल किया पुलिस से, हमने कहा कि भाई आप लोग महिलाओं को क्यों नहीं उठा रहे हो यार, इन बच्चों को उठाने से फायदा क्या? ये बच्चे तो यहाँ तब तक आएंगे नहीं, अगर ऐसे कोई चीज होगी नहीं तो लड़के आएंगे क्या लेने? बिल्कुल, मैं वही उसी पा रहा हूँ। इस पर आप क्या कहेंगे सर? इस पे बात ये है कि यहाँ की लोकल कुछ लेडीज तो यहाँ की लोकल है, और कुछ लेडीज है तो वो बाहर से मंगाई जाती है। तो बाहर से मंगाने का मतलब ये है कि यहाँ की जो लेडीज लोकल है तो उसको पुलिस पकड़ के भी ले जाती है, तो वापस छोड़ना पड़ता है उनको, क्योंकि यहाँ का आधार कार्ड राशन कार्ड बना हुआ है। और बाहर की है तो उसका पता नहीं आप पुलिस वाले लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन आज तक हमारे को ये पता चला है कि यहाँ से कोई पुलिस वाले लेडीजों को लेके नहीं गए। अच्छा, यहाँ से तो लेके नहीं गए। एक बार बहुत पहले की बात है कि एक बार रेड डली थी, वो लेके गए थे लेकिन फिर वापस आ गई। अच्छा, उसके बाद में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। अच्छा। और दिन पे दिन पब्लिक ज्यादा ही होता जा रहा है, काम कम हो नहीं रहा। बिल्कुल। तो आसपास के गांव है, जैसे रूपवास गांव है, सरपंच का गांव है हमारे रूपवास, ये मानपुटीला वाला गांव है जी। तो वहां से ले बच्चे या बच्ची आती है पढ़ने के लिए, जयपुर जाते हैं, तो सुबह आती है शाम को जाती है, तो कोई ना कोई युवक उनको छेड़ता रहता है। अच्छा। अब आए दिन ऐसा कुछ कांड होता रहता है, उससे वो गाँव वाले परेशान है, हम भी परेशान है। बिल्कुल। और हमारे तो गाँव के वैसे ही बदनामी है और दब्बा लगा हुआ है, तो इसका तो समाधान होना ही चाहिए, वैसे भी होना चाहिए इसका समाधान। राइट। अब ये हो ही नहीं रहा, तो क्या करे बताओ आप। नशा करके आते हैं ड्रग्स, सब कुछ नशा रहता है। कोई दिन पाइप लेके आते हैं, कोई ना कोई मारपीट करने के लिए, कोई भी मिल जाता है रात बरात तो उसको लूट लेते हैं। अच्छा। गाड़ियों के टायर वायर का ही पता नहीं रहता, कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते, ये हो रखा है। अब हमारे बच्चे भी यहाँ खेलते कूदते हैं, बड़े हो रहे हैं, तो वो तो मैसेज तो गलत ही है। बिल्कुल, सब सीधी सी बात ये है साहब। आप क्या कहेंगे सर इस पर? सारी इतनी चीजें, आप उम्र दराज हैं, पूछो, आप क्या कहेंगे इस पूरी ये जो चीजें चल रही है, जिस प्रकार से ये बातें हैं? वैसे तो ये खराब ही है, हाथ में होना ही नहीं चाहिए ऐसा काम। हाँ। और इनके अंदर कर्मचारी भी है। अच्छा। जबकि गवर्नमेंट कर्मचारी है इनके अंदर, और टीचर है। अच्छा। जब वो शिक्षक है फिर भी ये गंदा काम चला रखे हैं खुद टीचर लोग। अच्छा, इन घरों के अंदर? हाँ, इनके अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, टीचर का नाम है, डॉक्टर भी है। अच्छा, डॉक्टर भी है, पर ये लोग फिर भी नहीं मान रहे। गांव पूरा बदनाम कर रखा है। अच्छा। और इनको मना करने के लिए बोलते हैं तो आगे से कार्रवाई कर लेते हैं, फिर चालू कर लेते हैं। अच्छा। गांव वाले एक बार मना भी किए हैं, पूरा गांव वालों को ऐसे बोलते हैं हम करें क्या। अच्छा। अच्छा। अब पुलिस वाले भी कुछ ध्यान नहीं देते। ऐसे बोलते हैं भाई तुम दे दो हमारी रोटी खाने के लिए, आप उनको दे। हाँ, क्या कहना, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई गांव वालों को तो ऐसे बोलते हैं हमें। हाँ। तो ऐसे बोलते हैं खाने के लिए हमारे को तुम दे दो। अच्छा। तो हमको हमारे कैसे जाएंगे तो बताओ।
हमारे right. बच्चे तो कमाते नहीं है, हम तो यही धंधा करेंगे, पेट भरेंगे हमारा। अच्छा। तुम दे दो, हम तुम्हारे घर यहाँ पे बैठ जाएंगे। अच्छा ऐसे बोलती, 2-3 बार मीटिंग भी करी थी हमने, गांव वाले मिलकर। अच्छा, आप लोगों ने समझाया इन लोगों को? हाँ, बहुत बार समझाया। जो ऐसे बोलती है, हाँ था घर बैठ जाओ मैं यार, हाँ। दीदी मन खाबान, अच्छा जी। ऐसे बोलती नहीं है। तो कमाने का ये तरीका भी समझ के बाहर है भाई सब गांव पब्लिक को मारी, ये धंधा करो आप, बिल्कुल है, मजदूरी करके खाओ, बिल्कुल है, हम भी खा रहे हैं जैसे। बिल्कुल। कि नहीं हम तो यही धंधा खोलेंगे। अच्छा अब इस पे तो कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए ना। आप क्या कहेंगे सर? तमाम तो बंद होना चाहिए ये बंद होना चाहिए। आप ये इसी गांव के रहने वाले? हाँ जी। सरकार से यही मांग है, यही मांग पुरजोर आप लोगों की सरकार से, आपसे चैनल से। जी अगर आपके चैनल से, हाँ आपके अगर इस चैनल से हमारा भला होता है जी तो सह सम्मान आपको हम सम्मान देंगे गांव में बुला के, जी। या आपका चैनल का जो भी होगा हम देंगे कुछ ना कुछ। राइट। आपके जो भी है मान सम्मान में कमी नहीं नहीं रहेगी। नहीं बिल्कुल। लेकिन आपके चैनल से ये काम तो होना चाहिए ना। आज पहली बार कोई मीडिया वाले हमारे गांव में आए बिल्कुल। और हमारे से पूछे तो हम तो जवाब देंगे साहब, ये बिल्कुल देंगे। होंगे अंदर। बिल्कुल भारत रफ्तार की ये हमेशा से कोशिश रही है कि समाज के इस प्रकार के जो अभिशाप है हर समाज के अंदर है, हम गांव मोहल्लों और दूर दराज के जो ढाणियों हैं उन ढाणियों में रहने वाले लोगों की जो आवाज को हम लगातार उठाते रहते हैं। हमारा रिश्तेदार भी नहीं आ सकते यहाँ पर जी। मोड़ा बेगा उतार बस जी जी लपूट ले जबान। जी। तमाम समस्याएं आपने देखी और सुनी है। अभी जब हम लोग कवर करने आए थे, आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब हम लोग कवर करने आए थे तो हमारी गाड़ी का टायर भी जो है इन लोगों ने हवा निकाल दी, पंचर कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि जबकि वो दिन का समय था, अब रात के समय किस प्रकार की स्थितियां यहाँ बनती है ये भी हैरान करने वाली है। दूसरी जो बात निकल के सामने आई है कि ये जो 25-30 लोगों की बस्ती है, इस बस्ती में कुछ डॉक्टर भी हैं, कुछ इंजीनियर भी हैं, कुछ शिक्षक भी हैं। आप समझ सकते हैं कि पढ़े लिखे लोगों के बीच अध्यापक है सर, अध्यापक है, टीचर है, हेडमास्टर है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के घरों के अंदर जहाँ पर अच्छी पढ़ाई लिखाई अच्छे लोग रहते हैं, उसके बीच में इस प्रकार के कार्य होना कहीं ना कहीं सवाल या निशान सभ्य समाज के लिए खड़े करता है। इसके अंदर अब हमारे जो तालाब है जी पास में, तो इनका कचरा जाके देखो आप। अच्छा, इनका कचरा देखोगे आप तो जो भी सेफ्टी यूज में लेते हैं वो सेफ्टी उधर पड़ी है पूरी, बिल्कुल हमने देखी लाखों की आज। तादाद में पड़ी है। बिल्कुल हमने देखी। तो वो भी तो गंदगी का कारण है, कहीं बिल्कुल है, बैक्टीरिया फैल बिल्कुल जाए, है। कहीं और हो जाए, बिल्कुल। या उससे कोई बीमारी हो जाए तो पूरे गांव चपेट में आएगा इस बिल्कुल चक्कर में। आएगा, बिल्कुल आएगा। गांव तो में ये पशु समस्या भूमि है पशु, सर, मुझे लगता है। हाँ गोचर भूमि है, तालाब उधर है, हाँ। हमारा गांव का तालाब भी उधर है। जेडी अप्रूव्ड स्कीमें भी काफी है वहाँ पर, बहुत सारी स्कीमें हैं। तो स्कीम वालों ने भी ये जो 4 दीवारी करवाई थी इनके चारों तरफ, वो अब सीढ़ियां लगा के काम करने लगे जी। तो वो 4 दीवारी भी उन्होंने करवाई थी, फिर भी ये काम बंद नहीं हुआ। अच्छा, तो अभी इसका क्या समाधान रहे? अब सरकार से तो यही अपील है बिल्कुल कि समाधान होना चाहिए, लेकिन ये कुछ हो ही नहीं हो पा रहा, तो फिर क्या करें? नहीं बताओ नहीं, ये आप। आवाज जो है ऊपर तक जाएगी आप लोगों की। नहीं, हमारा तो साहब यही है आपसे कहना कि आपके इस चैनल से जी हमारा ये जो भी काम है आप आवाज ऊपर तक लेके जाओ। बिल्कुल। या नहीं हो रही है आप तो सेंटर में लेके जाओ। नहीं नहीं, ये कुछ हटेगा, ना कुछ तो होगा ना, ये हटेगा। या नहीं होगा तो फिर जैसे नहीं वैसे नहीं तो नहीं, ही। नहीं नहीं नहीं, ये किसी भी सभ्य समाज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ये वो सरपंच है, हर काम के लिए तो ये बोलता है कि मैं एमएलए का कास हूँ, एमएलए का कास हूँ। जी। इस काम के लिए वो कास क्यों नहीं बोलता? अच्छा, इस काम कराने के लिए भी वो सरपंच ऐसे बोले। विशेष इस गांव से है भाई जब सर ये जो टीलावाड़ा गांव है उसको बहुत कम परेशानी है, परेशानी ज्यादा रूपवास को है, और रूपवास गांव का सरपंच है वो, क्योंकि सर रूपवास की एंट्री उधर से है। बिल्कुल। तो अगर उनकी बहन बेटी भी जाती है ना इधर से तो वो बीच में डिस्टर्ब करते हैं, बिल्कुल। तो सरपंच को ज्यादा एक्शन लेना चाहिए इसके अंदर। बिल्कुल। जबकि सरपंच हर काम के लिए बोलता है कि मैं एमएलए का कास हूँ, बिल्कुल जबकि उन्होंने एक ही बार एक्शन नहीं लिया। बिल्कुल। तो वोट बैंक की वजह से वो ऐसे करता रहता है। अच्छा, ये वोट बैंक के राज है। वोट बैंक है उनका। अच्छा भाई अगर मान लो एक्शन क्यों नहीं ले रहे वो बार, वोट बैंक है इसलिए एक्शन नहीं ले रहे। जी। तो इन्होंने गारंटी सर, हो सकता है इन्होंने जब ये चुनाव जीता हो तो उस टाइम पे उन्होंने कमेंटमेंट किया हो। अच्छा भाई हमारे को इस बात का पता नहीं है, पर हो सकता है उन्होंने कमेंटमेंट किया हो। लेकिन एक रोचक बात बताऊं सर आपको मैं, अभी जो रात्रि चौपाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में एक बच्ची जो है इस समस्या को लेकर के सवाल खड़े करती है। वो रूपवास गांव की है, वो रूपवास गांव के उन सरपंच की ही भतीजी है। मैं आज उस बच्ची से भी बात करके आया हूं। तो आपने जो बात रखी है, सरपंच को काफी बार बोला है हमने जी, यहाँ पर मीटिंग भी की है गांव के अंदर। हाँ, और हमारे बालाजी के हम क्या कि 5-7 जने या 10 जने बालाजी को रोज रात शाम को बैठते हैं हम। राइट। तो बालाजी के बैठने पर उनको बुलाया भी है जी। एक बार, उनके 5 गांवों को 5 आदमियों को उनके गांव के बुलाए, हम भी 10-20 गांव
गांव के आदमी रहे बिल्कुल। और मीटिंग भी की हमने कि इसको कैसे बंद किया जाए, क्या किया जाए। बिल्कुल। तो सरपंच बोला कि आप जैसे बोलोगे वैसे हम करेंगे, लेकिन दूसरी बार मीटिंग में सरपंच ही नहीं आया। अच्छा, तो क्या करेंगे फिर? राइट है। कहीं क्या करें? कहीं ना कहीं सरपंच भी तो एक्शन लेना है, कहीं ना कहीं पे सरपंच को गंभीर होना, बिल्कुल गंभीर होना चाहिए सरपंच को। पंचायत का मसला है, गांव का मसला है, राइट और उनकी बहन बेटियों का मसला है, राइट। क्योंकि गांव वो है, यही एंट्री गांव की है रूपवास की, और यहीं से सब आते जाते हैं। तो रात दिन कुछ भी हो, आज दिन लूटपाट हो जाए, कल ना कोई बहन बेटियों को उठा के ले जाए, कौन जिम्मेदार रहेगा इस बात का? बिल्कुल। पंचर हो जाते हैं। नहीं, जैसे समाज जैसी मान लो उसको वोट दी है सरपंच को, तो ऐसे तो है नहीं कि उसको गाड़ियों में घूमने के लिए या कोई केक काटने के लिए, जन्मदिन मनवाने के लिए, इसके लिए तो वोट दी ही नहीं सरकार, जनता ने। राइट। जनता ने काहे के लिए वोट दिया उसको? तो जनता के स्वास्थ्य के हैं, बिल्कुल। शिक्षा के हैं, ऐसे अनैतिक कार्य हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए तो किया है ना, तो इनके ऊपर ध्यान ही नहीं उनको। हमारे को तो पानी वानी से, इनसे, सड़कों से कोई लेना देना नहीं है। मेन काम में ये बंद हो जाए हमारा, हमारे को और कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास पूर्ति है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। सड़क है वैसे चला लेंगे, हाँ जैसा पानी मिलेगा वैसे पी लेंगे जी। बाकी इस मेन बात यह है कि ये काम बंद होना चाहिए हमारा। राइट। गांव के विकास गया बाढ़ में, गांव को हमारे से कोई मतलब नहीं है, हम कर लेंगे जो भी काम में हमारे से होगा वो वैसे जी लेंगे हम, लेकिन ये काम बंद होना चाहिए। ये काम होना चाहिए, मेन तो ये काम है। बिल्कुल। इस गांव से हमारी बदनामी है। और सही बात यह है कि सभी समाजों में, हमारे गांव में 5, 7, 10 समाज के व्यक्ति रहते हैं। राइट। तो सभी समाज में लगभग बच्चे अभी भी कमारे डोल रहे हैं इस चक्कर के अंदर। अच्छा। क्योंकि गांव, मुख्य कारण यही है, मेन गांव का जो भी काम है, गांव का नाम लेते ही लोग बिदक जाते हैं, जैसे भाग जाते हैं। अब हम तो ऐसे नहीं है ना, हम कैसे जिएंगे फिर? बिल्कुल राइट। और हम जैसे कोई भी डांडियों में रहते हैं, तो डांडियों में भी आदमी चले जाते हैं, जो बाहर से दूर दराज से आदमी आते हैं, वो कि यहाँ पर भी है क्या, यहाँ पर भी है क्या, यहाँ पर भी है क्या, तो फिर हम करेंगे क्या? और फिर अगर हम उनको पीट दे या कुछ हो जाए, मान लो उनके कुछ हो जाए, कर जाए, तो हम तो फिर जेल जाएंगे इस चक्कर में। सरकार तो, प्रशासन तो हमारे को भी तो उठा के लेके जाएगी। बिल्कुल। क्यों लेके जाए? इसी चक्कर में लेके जाएगी कि आपने पीटा क्यों। सरकार को ये पूछना चाहिए भाई आपने वो पीटा क्यों। राइट। लेकिन वो तो उठा के ले जाएगी फिर कि आपने तो पीट दिया साहब। बिल्कुल। तो चक्कर तो ये है। राइट। तो काम तो सारा बंद होना चाहिए साहब वैसे तो। राइट। तो तमाम समस्याएं आपने सुनी है। एक सबसे बड़ी समस्या जो इन्होंने बताई कि ना हमें पानी चाहिए, ना सड़क चाहिए, ना शिक्षा चाहिए, हमें इस समस्या से मुक्ति चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि गांव के अधिकतर युवा जो है अभी भी उनका विवाह नहीं हुआ, और विवाह नहीं होने का कारण भी कितना गलत है आप ये समझ सकते हैं कि इस गांव के अंदर जो ये वैश्यालय चलता है, जो अनैतिक कार्य होते हैं, दूर दूराज के जितने भी गांव हैं, शायद इन लोगों को अपना गांव का नाम बताने में भी शर्म होती है। शर्म होती है सर, बिल्कुल शर्म होती है। बस में आते हैं तो जयपुर से भी अगर बस में बैठ जाते हैं ना, तो कहाँ जाओगे बोले टीला वाला, तो पूरी बस हमारी तरफ देखती है, बोले हम कहीं पाकिस्तान जा रहे हैं क्या, या हम कहीं बाहर गए क्या। अच्छा। बहन बेटियां बस में जाती है तो सारे के सारे बस ड्राइवर सब देखने लग जाते हैं, बोले ये टीला वाला ये क्या। टीला वाले। अब शर्मिंदगी इतनी होती है कि मैं तो बस में जाना ही बंद कर दिया 10 साल से। तो गाड़ियाँ काटा जाए सुबह पहले तो शर्मिंदगी, बदनामी, और ऐसे सभी लोगों के लिए जो शांति से जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं और आसानी से एक जीवन जीना चाहते हैं, सरकार भी इसीलिए चुनते हैं ये लोग कि इनकी समस्याओं का समाधान हो। और लेकिन वैसे पूरा गांव बीजेपी वोट है जी, लगभग 90% गांव बीजेपी के वोटर है यहाँ। अच्छा। और बीजेपी की सरकार है जी। पहले भी बीजेपी की 2 बार सरकार गई, वसुंधरा आ गई, भैरव सिंह जी रहे। हाँ, भैरव सिंह जी रहे। हाँ। बाद में कैलाश जी वर्मा आ गए, 2 बार यहाँ के एक बात विधायक। और सुनी है जी कि भैरव सिंह जी जब सरकार थी उनकी, तो उस कुछ समय के लिए ये बंद हो गया। हाँ, ये बंद हो गया था। हाँ, कुछ समय के लिए वास्तव में बंद हो गया था ये। अच्छा। लेकिन अभी शायद गहलोत जी रह गए, वसुंधरा जी रह गई, और अब भजन लाल जी आ गए। बिल्कुल। और भजन लाल जी का तो एरिया भी है लगभग, ये मान के चले तो सांगानेर बगरू में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल नहीं अंतर। तो फिर बंद तो होना चाहिए ना साहब। मुख्यमंत्री है आज के प्रेमचंद बेरवा जी भी यहीं पास से, उनकी विधानसभा लगती है दूदू। हाँ, 2-3 किलोमीटर आगे से दूदू लगती है। अच्छा। इधर से वो कन्हैयालाल जी और वो कन्हैयालाल जी चौधरी भी यहीं के हैं, आगे से इसी रोड के हैं वो भी। दाऊदार जी भी इसी निकलते इसी रोड, मतलब 5 MLA 3 मंत्री इस रोड के हैं जी, और ये गांव से ही निकलते हैं जी। फिर भी ये काम बंद नहीं हो रहा। देखते तो वो भी है। उनको क्या मालूम नहीं है। ये देखिए आप, एक रोचक जानकारी और है कि सीएम भजन लाल शर्मा, PhD मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, यहाँ का पूरा जो आसपास की जितनी सीटें हैं उन सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है।
बीजेपी की सरकार इतने सालों से यहाँ है इस प्रदेश में, लेकिन ये वेश्यालय पिछले 80 वर्षों से ऐसे ही चल रहा है। तो देखते हैं कि कब प्रशासन की नींद जगती है, प्रशासन इस पर कार्रवाई करता है, क्योंकि जिस प्रकार से रात्रि चौपाल में बड़ी बड़ी बातें हुई है और रात्रि चौपाल का मकसद यही है, जबकि हमने जो आज रात्रि चौपाल यहाँ पर की है, वास्तविकता में ये समस्या आज है। उस दिन जो रात्रि चौपाल हुई उसमें भी यही बात रखी गई थी। अब ये देखना है कि सरकार के नुमाइंदे या सरकार के एमएलए कब इस वेश्यालय को बंद करते हैं और इन लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात होगी। लक्ष्मी नारायण के साथ राकेश चौधरी, जयपुर।